हर कोई अपने दिन की शुरुआत करता है पानी पी के, पर अपना लवर बॉय अटारू अपने दिन की शुरुआत करता है झटका खा के। अपनी झंडू जिंदगी से परेशान होके अटारू पहुंच जाता है टकलू पंडित के पास और उसे अपनी परेशानी बताता है। मैं किसी लड़की से फ्लर्ट करूं तो लम को दिक्कत, मैं किसी लड़की को छेड़ दूं तो लम को दिक्कत, मैं किसी लड़की से उसका नंबर मांग लूं तो भी लम को दिक्कत, आखिर मैं करूं तो करूं क्या? लम के अलावा बाकी लड़कियों का त्याग? सठिया गया है क्या बुड्ढे? लम से ज्यादा संकी तो अब तू मेरे को लगने लगा है। तू देख नहीं सकता, अभी मेरी जवानी के दिन है, खुल के जीने के दिन है, लड़की छेड़ने के दिन है। मेरा मतलब लड़कियों को प्यार करने के दिन है। अटारू अपनी परेशानी टकलू पंडित को बता ही रहा होता है कि उसकी किस्मत तो देखो। लम छुपके से उसकी सारी बातें सुन रही होती है और अटारू के चुप होते ही लम भौंकना शुरू कर देती है। एक तो तू मेरे पे चीट करता है और फिर बाहर आके मेरी ही बुराई करता है। इस बात के बाद अटारू माफी मांगने के अलावा कुछ भी बोल देता तो उसके और लम के बीच झगड़ा होना पक्का था। इसलिए अटारू समझदारी से काम लेता है और लम से बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करता हुआ अपने घर की ओर निकल जाता है। क्योंकि माफी तो तब मांगी जाती है ना जब आपने कुछ गलत किया हो, पर उसके हिसाब से हर दूसरी लड़की पे लाइन मारना गलत नहीं है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। पर लम को उसका एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसको झटके पे झटके मारे जाती है। अटारू को पिलता हुआ देख टकलू पंडित को उसकी परेशानी समझ आ जाती है और वो अटारू के दोस्त के साथ एक पार्सल भिजवाता है जिसमें एक रिबन और चिट्ठी होती है। चिट्ठी पे लिखा होता है, छिछोर अटारू, ये रिबन लम के होंठ पे बांध देना, इससे उसका उड़ना और झटका मारना दोनों बंद हो जाएंगे और तू तेरी बची कुची जिंदगी बाकी लड़कियों को छेड़ने में बिता पाएगा। सबका प्यारा राज दुलारा टकलू पंडित। PS, काम हो जाने के बाद थैंक यू बोलने मत आना, मेरे काम के पैसे देने आना। ये पढ़ती अटारू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और लम के कमरे में आते ही अटारू ये रिबन लम के होंठ पे बांधने की कोशिश करता है। पहले तो लम को अटारू पे डाउट होता है और वो उससे पूछती है, आज तू मेरे को गिफ्ट कैसे दे रहा है, क्या तेरे को मेरा प्यार कबूल है? अटारू बिना घबराए बिना किसी झिझक के झूठ बोल देता है, हाँ कबूल है कबूल है कबूल है। ये सुनते ही लम की खुशी आसमान छू जाती है और वो अटारू का गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। लम अपना गिफ्ट अपने दोस्तों को दिखाने के लिए अंतरिक्ष में जाती है, पर उसकी उड़ान भरती ही रिबन उसका कमाल दिखाता है और वो आसमान की जगह जमीन पे जा गिरती है, जिसे देख के अटारू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया होता है। और अब लम उसको झटका मारना तो क्या, उसका पीछा भी नहीं कर सकती है। लम इस बात से परेशान बाहर आ जाती है अपनी पावर्स को टेस्ट करने के लिए, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो उड़ नहीं पाती। अटारू अपने दोस्त के साथ लम का पीछा करता है कंफर्म करने के लिए कि अब लम उड़ने के साथ साथ झटका भी नहीं मार पा रही ना। और कुछ ही देर में अटारू का इंतजार खत्म हो जाता है और वहां पे अटारू का दूसरा दोस्त आ जाता है जिसपे लम अपनी दूसरी पावर झटका मारना आजमाती है, पर डिंग 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 उसकी पहली वाली पावर की तरह उसकी झटका मारने वाली पावर भी काम नहीं करती। पर लम की दिक्कतें यहाँ पे खत्म नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है क्योंकि लम के पावर आजमाने के चक्कर में अटारू के दोस्त को लगता है कि लम उस पे फिदा है और वो अटारू को छोड़ के उसे अपनाना चाहती है। ये सोचते ही वो एक पल भी और जाया नहीं करता और लम को प्रपोज कर देता है, लम मेरी जान, मैं अटारू की तरह शायरिया तो नहीं मार सकता पर तेरे झटके जरूर मरते दम तक खा सकता हूँ, तो अगर तेरे को कबूल हो तो मैं तेरे लिए मंगलसूत्र ले आऊं। ये सुन के अटारू का पहला दोस्त चश्मिश दूसरे दोस्त लंबे बाल के टिका देता है, ये कहते हुए लम ने बस तेरा हाथ पकड़ा है, उसका हाथ तेरे हाथ में दे नहीं दिया है जो तू उसके गले पड़ रहा है, दोनों एक ही तो बात हुई। और लम ने तेरा हाथ नहीं पकड़ा ना इसलिए तू मेरे से जल रहा है, खुद की तरह मत समझ मेरे को, मैं तेरी तरह डेस्परेट नहीं हूँ जो लड़की के छूते ही उससे चिपक जाऊं। इन दोनों की लड़ाई के बीच लम वापस से अपनी झटका मारने वाली पावर टेस्ट करती है, पर इस बार लम का शिकार होता है चश्मिश। लम के उसको छूते ही चश्मिश के दिल में आग लग जाती है और फिर वो भी लंबे बाल की तरह अपनी औकात पे आ जाता है और कहता है, लम मेरी जान, अब तेने अपना हाथ मेरे हाथ में थमाई दिया है तो चलते हैं मंडप में और साथ फेरे लेके पूरी दुनिया को बता देते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुन के लंबे बाल चश्मिश के टिका देता है और कहता है, अबे डोगले, अभी तू मेरे को क्या समझा रहा था और अब तू खुद क्या कर रहा है? हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। बस फिर क्या, दोनों लड़ पड़ते हैं लम के पीछे कि उतने में वहां पे अटारू भी आ जाता है और लम से पूछता है, अरे लम आज क्या हो गया है तेरे को, क्यों सह रही है तू इन उल्लू दे पट्टों को, झटका मार और खत्म कर इनकी कहानी। काश ऐसा मैं सही में कर पाती डार्लिंग, पर पता नहीं क्यों मेरी पावर्स काम नहीं कर रही हैं। अटारू को हक करते हुए लम बताती है, जिसे सुन के वापिस से अटारू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। पर अटारू की पनौती भरी किस्मत से तो आप लोग वाकिफ ही हो, उसकी जिंदगी में खुशी 2 पल से ज्यादा नहीं टिकती और वहाँ पे शिनुबू आ जाती है। अटारू को लम से चिपका हुआ देख के उसका मुंह सूज जाता है। अटारू उसे मना पाए उससे पहले
पहले लम बीच में कूद पड़ती है और कहती है, कितना जलती है तू हमसे जल कुकड़ी कि हम एक साथ देखते ही तेरी शक्ल मुरझा जाती है। और तुझे एक राज की बात बताऊं, आज डार्लिंग ने मेरे से शादी करने के लिए भी हाँ बोल दिया और मेरे को ये रिबन वेडिंग गिफ्ट के तौर पे दे दिया। क्या अटारू, क्या ये सच कह रही है? और वापस से अटारू कुछ कह पाए उससे पहले कोई और उसकी जगह पे बोल पड़ता है, बिल्कुल सच कह रही है लम, मैंने अपने कानों से सुना है। अटारू ने खुद बिना किसी के दबाव में आए ये कहा था, लम मुझे तेरा प्यार कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये सुन के शिनबू का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में आके लम के रिबन छीनने वाली होती है कि अटारू उसे रोक देता है, जिसका रीजन आप और मैं तो जानते ही हैं। पर इस बात से अनजान शिनबू समझ बैठती है अटारू ने उसकी होने वाली वाइफ चुन ली है और वो रोते हुए अपने घर की ओर लौट जाती है। अटारू उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागता है, शिनबू तू गलत समझ बैठी है, मेरा प्यार तू ही है। पर शिनबू अब अटारू की हरकतों से तंग आ चुकी होती है और इस बार उसके मुंह की जगह उसका हाथ चलता है और अटारू रोड पे जा गिरता है। अटारू की बेहोशी के समय रात हो जाती है और रात को अटारू के दोनों दोस्त अटारू के घर पे पहरा देने आते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि अटारू को लम के साथ कुछ गलत कर देने से रोकने के लिए, क्योंकि लम बिना उसकी पावर्स के नियति थी और अटारू एक छिचोर, लफंगा, लड़की बाज जो हर आने जाने वाली लड़की को छेड़ता था। और ये तो लम थी, वो भी अटारू के कमरे में रात को अकेली। पर हकीकत तो ये होती है कि लम चाहती है कि उसकी और अटारू के बीच में कुछ हो, पर अटारू के दोनों दोस्त ऐसा कुछ होने नहीं देते। कुछ देर बाद अटारू और उसके दोस्तों के बीच झगड़ा हो जाता है और अटारू उनको घर के बाहर निकाल फेंकता है, जिसे देख के लम उससे चिपक जाती है और कहती है, डार्लिंग मुझे पता था तुम मेरी सुरक्षा के लिए जरूर आगे आओगे। पर सच्ची बात तो ये होती है कि अटारू उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, खुद की इज्जत बचाने के लिए आगे आया होता है, क्योंकि लड़ाई के ठीक पहले उसके दोस्त कहते हैं, ज्यादा भोला मत बन अटारू, हमें पता है तू एक छिचोर, लफंगा, लोंडा बाज लोंडा है। और तो और अगर हम तेरे सामने एक 100 साल के वर्जिन बुड्ढे को भी खड़ा कर देंगे ना, तो भी तेरी आंखों में उससे ज्यादा ठरक मिलेगी। पर खैर लम और अटारू अब रूम में अकेले होते हैं और लम उनके लिए बिस्तर तैयार करती है, जिसे देख के अटारू खुशी के मारे जमीन पे जा गिरता है। पर उसकी खुशी एकदम से उसका सबसे भयानक सपना बन जाती है, क्योंकि लम उसके साथ सिर्फ आज रात नहीं, हर रात, हर सुबह, हर शाम रहना चाहती है, क्योंकि उसकी पावर्स अब काम नहीं कर रही होती और वो ना तो अब उसके घर जा सकती है और न ही उसकी स्पेसशिप में। ये सुन के अटारू की आत्मा कांप उठती है, क्योंकि उसको लड़कियां तो पसंद होती हैं पर कमिटमेंट नहीं। और उसके जीने का सिंपल सा फंडा होता है, 1 से बली 2, 2 से बली 3 और 3 से बली 4। इसलिए अटारू लम से उसका रिबन वापस मांगता है, पर लम के लिए वो रिबन नहीं होता, उसके और अटारू के बीच का प्यार होता है, जिसे उतारने के लिए वो साफ इनकार कर देती है। जिसके बाद अटारू जोर जबरदस्ती पे उतर आता है। कमरे में भगदड़ और लम की चीखें सुन के अटारू के दोस्त कमरे में दोबारा घुस जाते हैं और उनके सामने ये दृश्य होता है, जिसे देख के उनकी रूह कांप उठती है और वो अटारू से भिड़ जाते हैं और लम और अटारू का प्यार भरा मूवमेंट वो दोबारा से खत्म कर देते हैं। लम उनसे परेशान होके कमरे से सामान उठा के उनके ऊपर फेंकने लगती है, जिसमें से एक सामान होता है टकलू पंडित का पार्सल, जिसके अंदर अभी भी वो चिट्ठी रखी होती है जिसमें रिबन के बारे में टकलू पंडित ने सब समझाया होता है। चश्मिश के हाथों में वो चिट्ठी आते ही अटारू का भांडा फूट जाता है और फिर लम उसे नोचती है, उसके साथ धोबी पछाड़ खेलती है, जिसे देख के अटारू के दोस्तों का लम से प्यार का भूत उतर जाता है। फाइनली लम अटारू को धमकी देती है, अगर ये रिबन तेने मेरे ऊपर से 5 मिनट में नहीं उतारा ना, तो ऐसा कोई धोबी पछाड़ का दाव नहीं होगा जो मैं तेरे ऊपर नहीं लगाऊंगी। अटारू तो पहले ये रिबन उतारना चाहता था और ये सुनने के बाद तो वो दुगनी स्पीड से रिबन को उतारता है, पर रिबन उतारने के बाद लड़ाई खत्म नहीं होती बल्कि क्लाइमेक्स की तरफ मोड़ लेती है। और अब धोबी पछाड़ के बाद बारी आती है अटारू को सेकने की और लम अटारू को ऐसा झटका मारती है जिसे खाके अटारू की चीखें उसके घर और मोहल्ले तक नहीं गूंजती बल्कि अंतरिक्ष तक गूंजती हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। अब अगर आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वरना अगला झटका लम आपको मारेगी।